नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य समिति की तरफ से कलेक्ट्रेट से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक कैंसर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी अस्पताल में जागरूकता फैलाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में समाहरणालय परिसर से रैली निकाली गई। मौके पर डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने को लेकर इस रथ को रवाना किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि SKMCH में कैंसर से संबंधित प्राथमिक इलाज होता है। इसमें रोगियों को दवा भी दिया जाता है। जीबीएन 24 के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कैंसर जागरूकता को लेकर के आज सदर अस्पताल के संबंधित सेक्शन के द्वारा, संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर सर्वाधिक घातक है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों और कई लोगों को जानकारी का अभाव होने के चलते प्राथमिक स्तर पर इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है और काफ़ी फर्स्ट या सेकेंड स्टेज के बाद डिटेक्शन होता है, जिसके बाद चिकित्सा भी दूर होती है और काफ़ी श्रम साध्य होती है। इसलिए आवश्यक है कि उसका प्राथमिक स्तर पर ही डिटेक्शन हो जाए। तो इस तरह के अवेयरनेस कैंप से डेफिनेटली लोगों को जानकारी होगी कि इस तरह के लक्षण में हम लोगों को चेक कराना है और डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो इसी के उद्देश्य से पूरा ये वीक लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल से निश्चित रूप से लोगों के बीच जागरूकता आएगी और प्राथमिक स्तर पर ही यदि कोई कैंसर के लक्षण है तो उसका डिटेक्शन और चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और ये खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में SKMCH के प्रांगण में भी टाटा मेमोरियल की तरफ से कैंसर संस्थान भी है, जहाँ पे यहाँ पे ही कैंसर की प्राथमिक चिकित्सा भी होती है। तो उस क्रम में आज ये जो अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दानापुर के भट्टी रोड के रहने वाले आशीष कुमार के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक आशीष कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ भट्टी घाट पर अपने परिजनों एवं दोस्तों के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में नहाने गया था। नहाने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी के अंदर चला गया। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उसे निकाला गया और दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जीबीएन 24 के लिए दानापुर से पंकज राज की रिपोर्ट। के लिए गया था। अच्छा, तो नहाने के लिए गया, वो गड्ढा था उसमें डूब गया। क्या नाम है लड़के का? आशीष कुमार। बेतिया के बकौलिया टोला पंचायत में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं ने इस तरीके से जाति का अफीम आपके नशों में घुसा दिया है कि उसके ऊपर उठकर आप सोचते ही नहीं हैं। आपको सोचना होगा, आप गरीब क्यों हैं? आपके बच्चों के तन पर कपड़ा क्यों नहीं है? गरीबी है, आपके पास पक्का मकान नहीं है। कोई भी विधायक, सांसद या 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार ठगता जा रहा है। पहले लालू राज में अधिकारियों से त्रस्त होकर लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया और अब नीतीश राज में अधिकारी लूट रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति आकर वोट नहीं करता, हम खुद उन्हें वोट देते हैं और फिर अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुधरत काहे नहीं खे? सुधरत ऐसे नहीं खे कि रवा 2 बरिस 3 बरिस 5 बरिस बतियावत आनी, घर में बैठ के बतिया रहल बानी, लेकिन जो या वोट देवे जाता नी वो दिन सब भुला जाता नी। वो दिन रवा जात के नशा अपना नस में इतना अफीम घुसा दिले बान नेता सब कि रवा दूसर कुछ नहीं खे लौकत। रवा नहीं खे लौकत कि रवा लड़का के रोजगार नहीं खे, रवा नहीं खे लौकत कि रवा लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, गरीबी बा, खाए के नहीं खे, या कोई के माटी के, कोई के पक्का के मकान नहीं खे, सब भुला जाता नहीं। आ फिर वही आदमी के जाके फिर वोट दे देता नहीं। और विधायक के देख ली, विधायक MP 1-2 बार नहीं खे जीतल, 3 बार से 4 बार से 5 बार से जीतता। कैसे जीतता? जब कमवा करते नहीं तो वोट के देता? महाराष्ट्र के आदमी आके वोट देता, हम ही रवा ना वोट देता नहीं जा।
आ जब वोट देता नहीं जाता वो गरीब नशा में आदमी बुझात नहीं खे तो फिर ओकरा बाद फिर बाप बाप काहे करता नहीं कि हमारा महंगाई बा, हमारा भ्रष्टाचार बा, तो रही यही दुर्दशा में सुधरे वाला नहीं खे। कोई आके सुधार सकेला जब पब्लिक अपने नहीं के सुधरे चाहत, वो कहते ना हम माटिए में लोटब, तो लोटो फिर हमरा उसे क्या होता, हमारे तो कुर्ता ठीक है बा, हमारे कोनो खाना खर्ची थोड़े चलाओ तो नहीं रहुआ, हम अपन सब घर दुआर परिवार छोड़ के जब पैदल चल रहा बानी, हाथ जोड़े आयल बानी के भाई अगर अपन गरीबी से निकले के बा तो दिमाग खोली, और ना तो अपने तो गरीबी में बीतल रहा, लड़कों के जिंदगी गरीबी में बीती। 10,000 12,000 रुपया के मजदूरी करे आदमी एजा से जाता, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई बॉम्बे, कोई केरल जाता कि ना भाई बताई, जाता ना। ट्रेन में, बस में, बोरा में ऐसा आदमी जानवर ऐसा को चाके जाता, काहे जाता? महाराष्ट्र से कोई आवता मजदूरी करे, गुजरात से कोई मजदूरी करे आवता, दिल्ली बॉम्बे से कोई मजदूरी करे आइल बा, कोई नहीं के आवत। वही जो भ्रष्टाचार बा, वही जो गरीबी बा, वही के आदमी आके बिहार में मजदूरी काहे नहीं के करत? मजदूरी ऐसे नहीं के करत कि रोवा ऐसा आंख बंद करके वही आदमी वोट नहीं करत। सरकार जे बा जे काम नहीं के करत ओकरा के आदमी हटावता, दूसरा आदमी के ले आवता। एजा 30 बरिस 35 बरिस एक को सरकार बना के रखले बानी जा, कभी लालू कभी नीतीश, कभी नीतीश कभी लालू, कितना दिन चली? जनता नीचे त्राही में चल बा। रोवा पहले लालू जी से परेशान भईनी, अपराधी से डरा के नीतीश कुमार के वोट देनी ना भाई। जेकरा पूछता भाई नीतीश कुमार काहे वोट देता रहा, तो क्या करिए भैया, लालू जी के राज में बहुत अपराध रहे, जियल मुश्किल रहे। ठीक बात बा, अपराध रहे से लालू जी के हटा देनी जरूर सब। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर आज अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां यमराज लोगों को अपना दुख दर्द बताते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। दरअसल सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रह्म कुमारी के यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें मोटरसाइकिल रैली प्रोजेक्ट के माध्यम से स्लाइड शो और आर्टिस्ट द्वारा यमराज बनकर लोगों को सड़क पर यातायात के नियम बताए जा रहे हैं, उन्हें पालन करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। GBN 24 के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कि आप गाड़ी सुरक्षित तरीके से चलाइए, अपनी भी सुरक्षा रखिए और दूसरे की भी सुरक्षा रखिए। जो भी कानून के नियम हैं, जो भी आपको नियम मिले हुए हैं उसको पूरा फॉलो कीजिए। गाड़ी ओवरटेक नहीं कीजिए, हेलमेट पहन करके चलाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए और गाड़ी में जो भी कंप्लीट कागज हैं कागज लेकर के चलिए। तो इससे क्या होगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और ये समाज भी सुरक्षित रहेगा। और जहाँ मंजिल पर आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ ठीक ठाक से मंजिल पर भी पहुँच जाएंगे। बैंक के लिए ऋण का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। मोतिहारी के बनकट में न्यायालय के आदेश पर दंडाधिकारी सह अचलाधिकारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में बकायदा शीतल फ्लावर मिल के द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्ति का भौतिक अधिग्रहण किया गया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के मंडल शस्त्र प्रमुख शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शीतल फ्लावर मिल के मालिक के ऊपर बैंक का लगभग 87 लाख रुपए बकाया है। बैंक के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी वह ऋण जमा नहीं कर रहे, जिसके बाद बैंक ऋण वसूली के लिए न्यायालय की शरण ली। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर परिसंपत्ति अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है। GBN 24 के लिए मोतिहारी से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। शीतल फ्लावर मिल के मालिक शक्तिभूषण जी ने लोन लिया था मोतिहारी से और लोन चुकाने में असमर्थता व्यक्त किए। उनका जो संपत्ति बैंक में मौजूद रखा हुआ था उसका CO साहब के द्वारा भौतिक दखल बैंक को दिलाया गया। कौन सा बैंक है सर? PNB मोतिहारी शाखा। कितना लोन लिया गया? लोन लिया गया अभी आज के डेट में बकाया लगभग 87 लाख रुपया है। कितना दिन प्लस अदर खर्च। कितना दिन हो गया था सर? ये NPA हुए 1.5 साल लगभग हो गया। मार्च 21 में NPA हुआ था। तो इस तरह कई ऐसे बकायेदार हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उसके लिए संदेश यही है कि वो अपना बकाया बैंक में जाकर चुका दें। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इनरवा बाजार में बन रहे सीमा सैनिक सड़क पर मामला फिर तूल पकड़ने लगा है। अलाइनमेंट से हटकर बन रहे सड़क को लेकर घंटों बवाल के बाद ग्रामीणों की शिकायत और हो रहे हंगामे पर इनरवा बाजार पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों को शांत कराकर अलाइनमेंट के अनुसार ही सड़क बनवाने का आश्वासन दिया।
मामला यह है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर बन रहा सीमा सैनिक सड़क का अलाइनमेंट कहीं 60 फीट तो कहीं 128 फीट था, जिसमें इनरवा बाजार में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना एक समुदाय के ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीण और पुलिस में काफी भिड़ंत हुई थी, जिस मामले में कई लोग घायल भी हुए और केस भी पुलिस ने दर्ज किया था। कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। फिर बाद में आपसी सामंजस्य के आधार पर ग्रामीणों और एवं प्रशासन की रजामंदी से सड़क के बीचों बीच निशान लगाकर एक किला गाड़ दिया गया और एक जगह चिन्हित कर लिया गया कि इंडो नेपाल सैनिक सड़क खाली जमीन के बीचों बीच इस किले से बनाया जाएगा और एक कागजात पर नक्शा काट कर रजामंदी से कुछ गणमान्य लोगों से हस्ताक्षर भी ले लिए गए ताकि समय पर काम हो सके। लेकिन सड़क के पूरब बगल के ग्रामीणों का आरोप है कि निशान लगाए गए किले से 10 फीट खींचकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और प्रशासन द्वारा सोची समझी साजिश की जा रही है, क्योंकि जहां पर अधिक खाली जमीन बचेगी वहां पर जिला परिषद का मकान बाजार में बनाया जाएगा, जिससे हम सभी लोगों के घर के आगे का रोक दिखाई देगा। हम लोग पीछे चले जाएंगे और पश्चिम बगल के लोग सामने हो जाएंगे। ग्रामीणों ने बन रहे सड़क पर धरना पर बैठ गए और रजामंदी से बनाए गए कागजात के आधार पर सीमा सैनिक सड़क बनवाने की मांग करने लगे। घंटों काफी हंगामा हो रहा था। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना सिक्टा मैनटांड विधायक वीरेंद्र गुप्ता को दिया गया तो मौके पर पहुंचे विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने अपने स्तर से चिन्हित किए गए जमीन को देखा और अधिकारियों से बात की और कहा कि चिन्हित किए गए जमीन से अलग हटकर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व से 9 नवंबर से जिला समाहरणालय बेतिया में अनिश्चितकालीन धरना का ग्रामीणों के साथ बैठने का आह्वान कर दिया। मौके पर माले के सुनील राव, अच्छे लाल राम, ग्रामीण पूर्व प्रमुख गैसुल आजम, निसार अंसारी, शेख राजा, नजात खां, फिरोज आलम, मकसूद आलम, रहमतुल्ला मियाँ, अहमद यूसुफ, जहांगीर आलम, सराजुल अंसारी मौजूद रहे। विधायक बोले, इनरवा में बन रहे इंडो नेपाल सैनिक सड़क में आरसीडी के अधिकारियों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। अलाइनमेंट से हटकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक तरफ से लोगों को परेशान करने की नीयत से है। किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में अलाइनमेंट के अनुसार ही इंडो नेपाल सैनिक सड़क को बनाया जाएगा। इसके लिए 9 नवंबर से जिला समाहरणालय बेतिया में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया। मौके पर कार्यपालक अभियंता समल देव कुमार पहुंचकर मामले की जांच किए। इंडो नेपाल सैनिक सड़क इनरवा में अलाइनमेंट के अनुसार ही बनाया जाएगा। इनरवा में जो जिस तरीके से रोड बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है और ये देश सब लोगों का है, धर्मनिरपेक्ष देश है और अभी धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ जो है जो पदाधिकारी हैं, बहुत सारे रोड के जो पदाधिकारी हैं आरसीडी के और इस ढंग के तमाम लोग हैं प्रशासन के, लोकल प्रशासन के, जो पूरे सांप्रदायिक भावना के साथ अपना हैं और एक तरह से यहाँ ईदगाह जो है पुरानी ईदगाह है, सैकड़ों सालों से लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं और अपना पर्व त्यौहार करते हैं और उसको रोड के दायरे में लाना, जबकि यहाँ पर्याप्त जगह है। यहाँ 100 फीट 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी जगह है। प्रशासन के लोगों ने बीच में समझौता भी किया कि इसमें रोड में अलाइनमेंट में एक उन लोगों ने एक रास्ता निकाला था, पिलर गाड़ दिया था कि इस पिलर से दोनों तरफ से ज़मीन लिया जाएगा, लेकिन फिर उसको वो लोग तोड़ करके और मनमाने तरीके से वो रोड को ले जा रहे हैं, जो सरासर जन विरोधी कार्रवाई है। और इसमें कहीं ना कहीं से लोग सांप्रदायिक पूरे अपना भावना के साथ सांप्रदायिक मोटिव के साथ ये कर रहे हैं और इसे सिक्टा मैनाटांड की जनता, जो सेकुलर जनता है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और तमाम न्यायप्रिय लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। और हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे हम इंसाफ मंच के लोग, भाकपा माले के लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन जिला समाहरणालय के समक्ष धरना देंगे और जो आरसीडी के तमाम पदाधिकारियों की गुंडागर्दी है उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ उन पर कार्रवाई करने के लिए और यहाँ जो ईदगाह है, ईदगाह से अलग पर्याप्त जगह है,
सैकड़ों फीट जगह है, उसमें रोड का अलाइनमेंट वो बनावें और इस आधार पर हम लोग वहाँ पर धरना पर बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे। सरकार से भी हम कहेंगे कि उस मुद्दे को संज्ञान में लें और इस पर त्वरित जो आरसीडी के लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, जो पूरे तौर पे मनमाना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करें। जहानाबाद जिले की कल्पा ओपी क्षेत्र के खेदरपुरा में जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई, जिसमें एक लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए पिस्टल लेकर आए एक युवक से पिस्टल छीन ली। लड़की के जाबाजी के चर्चे आम हो रहे हैं। दरअसल जमीन विवाद को लेकर समझौते के लिए दोनों पक्षों के लोग दूरिया गांव में जुटे थे। तभी एक पक्ष की तरफ से आए राम बाबू सिंह ने पिस्टल निकाल दी। मारपीट शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच रूपम ने राम बाबू के पास से पिस्टल छीन ली। दरअसल 5 कट्टा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्ष के लोग खेत में पहुंचे थे, जहां मारपीट शुरू हो गई। रूपम के पिता ने बताया कि 50 साल पहले जमीन का बंटवारा हुआ था। हमारे हिस्से में जो जमीन आई थी उसमें 5 कट्टा जमीन पर राम बाबू सिंह ने कब्जा जमाना चाहता है। किसी और से उसने जमीन को अपनी पत्नी के नाम लिखवा लिया। अब खेत से पिलर गाना चाहता है, जिसको लेकर हम लोगों ने विरोध किया। अभी बातचीत चालू ही हो रही थी कि राम बाबू ने पिस्टल निकाल ली, लेकिन उनकी बेटी रूपम ने जाबाजी दिखाते हुए युवक के पॉकेट से पिस्टल छीन लिया। देशी पिस्टल के साथ ही 5 गोलियां भी बरामद की गई, जिसके बाद कल्पा ओपी की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पकड़े, वो मेरे भाई के ऊपर गन तान रखा था, ठीक है, तो उसकी फैमिली मेरे पास थी। मैंने उसको फैमिली के दोनों हाथ पकड़ के अपने भाई के पास रख दी, ठीक है, तो रख दी। तो जब तक वो गोली नहीं चला पाया तो वो उसकी मैडम बोली कि ऐसा करो कि तुम वीडियो बनाओ, ये मेरे को मार रही है, ठीक है, उसकी मैडम। तो वो क्या किया कि बंदूक रख कर और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। जब तक हम उसके पास से हट गए, हट के और सीधे मैंने हम बोलते बोलते उसके पास चले गए। उसके पास चल के एक ब्रेक दौड़ के और उसका जेब में हाथ पकड़ के और वही राइफल छीन लिए। छीने तो हमको 2 तब रख दिए हैं, तो फिर भी मैं उसके जेब में हाथ रखी थी, फिर भी उसमें मैंने पटक के पकड़। हाँ, गोली 5 गोली है, एक फूटा खुला हुआ है और एक गन में था। जहानाबाद अरवल मोड़ को शहर की हृदय स्थली मानी जाती है। शहर की सुंदरता का आकलन भी इसी महत्वपूर्ण स्थान से किया जाता है। यह स्थान लगातार अतिक्रमणकारियों के कब्जे में फंसता जा रहा है। NH 110 तथा 83 का संगम यह मोड़ फिलहाल पूरी तरह से अतिक्रमण के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। मोड़ से NH 110 की ओर बढ़ते ही फुटपाथ से लेकर सड़क पर सब्जी मंडी का संचालन होता है। वहीं NH 83 के दोनों ओर ठेले, खोमचे व दुकानें लगी रहती हैं। ऐसे में बड़े वाहनों को गोलाबंद से घूमने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मोड़ पर हमेशा यातायात पुलिस तैनात रहती है, लेकिन अब प्रशासन की टीम से इसको लेकर गंभीर है। मंगलवार को CO के नेतृत्व में पुलिस की टीम अरवल मोड़ से राजा बाजार पुल तक अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देती नजर है। साक्षी अतिक्रमण के कई दुकानों को हटाया गया। एक्चुअली आज नहीं, 2-3 दिनों से हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। तो ये रोड पे बहुत लोग आ गए हैं, सब्जी उब्जी ठेला लगाना शुरू कर दिए हैं, वाहन लगाना शुरू कर दिए हैं। उससे कंजेस्टेड हो गया है, आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई है और काफ़ी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए हम लोग 2-3 दिन से लगातार अभियान चला रहे हैं। ट्रैफिक प्रभारी भी हमारे साथ हैं और इस काम में सहयोग कर रहे हैं। आज कहाँ से कहाँ तक? अभी हम लोग शुरू किए, अरवल मोड़ से शुरू किए हैं और अभी हॉस्पिटल मोड़ भी जाएंगे और ये अभियान निरंतर चलेगा। हम लोग का जहाँ भी प्रॉब्लम महसूस होगा हम लोग हटाएंगे उसको। दरभंगा मिथिला विभूति पर्व विद्यापति स्वर्ण जयंती 50वां वर्ष समारोह में पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। और बात करें तो नीतीश कुमार के सबसे गरीबी में से एक बड़ी सौगात मिथिला वासी को देने जा रही है। इस देव दीपोत्सव के दिन मिथिला वासी के लिए सिमरिया में भी जल संसाधन विभाग के द्वारा विकास का कार्य किया जाएगा और CM नीतीश कुमार खुद करेंगे इसकी शुरुआत। इस मिथिलावासी के लिए वह विकास हरिद्वार के रूप में भी दिखेगी अब सिमरिया घाट। GBN 24 के लिए दरभंगा से सुमित झा की रिपोर्ट। जा रहल छियन सिमरिया घाट और सिमरिया घाट लऽ जा रहल छियन कि पूरा मिथिला का सांस्कृतिक केंद्र रहले, केना सिमरिया घाट में काज आ जल संसाधन विभाग वो काज करते जे हम देखे छी। पूरा सिमरिया घाट हरिद्वार का तरफ बन जाए, सिर्फ कहे में नहीं व्यवहार में से काल हम सब जाकर तय करबे वो काज करेंगे।
इधर नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव में किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि किशोर घर में खाना खाकर बैठा हुआ था, तभी कोई उसे बुलाकर ले गया और चाकू मार सर को कुचलकर हत्या कर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी सुबह मिलते ही परिजनों में मातम छा गया, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामला को कुछ पता नहीं था। अच्छा, रात में बुलाया फोन करके और ले जा करके जैसे तैसे माथा पर फाड़ दिया, चाकू भोंक दिया किडनी के पास। अच्छा, माथा उथा चूर दिया, बहुत गला में रस्सी बांध उन के मार के फेंक दिया। अच्छा, विवाद कुछ था उससे पहले? विवाद नहीं था। अच्छा, कौन ऐसा किया? गांव के प्रसाद क्या? अच्छा, घर के पास आपके गांव का है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग की सूचना के किनके द्वारा मिली कि? घर वाला सब रोने करने लगा, तो हम भी उठे तो देखे तुरंत हम बिहार से सदर हॉस्पिटल ले आए। अच्छा, कितने बजे फ़ोन करके बुलाया था? कुछ 12:30 बजे बुलाया था। 11-12 के लगभग। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।